जी, अस्सलाम वालेकुम। सोचें, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए, सिर्फ़ उनका स्मार्टली इस्तेमाल करें और महीने का 500, 1000 और 2000 डॉलर अर्न कर सकें, तो कैसा लगेगा आपको? डेफ़िनेटली फैंटास्टिक लगेगा। तो हर बंदा जब ये बात सुनता है तो हँसेगा भी भई, लेकिन मैंने ये बात अचीव की है। आप ये मेरा फाइवर का अकाउंट देख सकते हो, मैंने इसमें अभी तक $14,000 जो हैं वो कमाए हैं। तो किस तरह से? भाई फाइबर का और चैट जीपीटी का स्मार्ट इस्तेमाल आपको लाखों में कमा के दे सकता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ कि रोड मैप जो है वो कौन-सा आपने फ़ॉलो करना है और किस तरह से आप चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हो। बहुत ईज़ी ट्रिक्स हैं। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना मत भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको अर्न करके दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जब उसको कोई असाइनमेंट बनानी होती है तो वो क्या करता है, चैट जीपीटी पे जाता है, वहाँ पे जाके अपनी असाइनमेंट अपलोड करेगा, उसका सॉल्यूशन देखेगा। जाहिर है कोई उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी क्यूरी देनी है ना भाई। या किसी ने अपनी दूसरी एग्जांपल लेते हैं, किसी ने अपने बिजनेस के लिए कोई ऐड कॉपी लिखवानी है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट तो अपना डालना है ना वहाँ पे। तो क्या हो ऐसा कि आप किसी को अपना एक अच्छा टेस्टेड प्रॉम्प्ट दें जो कि उसको अच्छा रेवेन्यू बना के देता हो, बिज़नेस के लिए अच्छी एक एड कॉपी लिख के देता हो, है ना मज़े की बात? बहुत से लोग फाइवर पे ये काम भी कर रहे हैं भाई, प्रॉम्प्ट सेलिंग। तुम क्यों नहीं कर रहे? चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स आप सेल करके लाखों में कमा सकते हो भाई, हमने ऐसा किया है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स को आप डिजिटल एसेट कैसे बना सकते हो। मेरे साथ रहना है। वीडियो को एंड तक देखना लाज़मी। हाँ, हाँ, मुझे पता है आपका क्वेश्चन होगा कि भाई सीखें कहाँ से? प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग है वो सीखे कहाँ से? कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं? हमसे कौन प्रॉम्प्ट्स बाय करेगा? भाई बहुत आसान है, चैट जीपीटी आपको ये भी तो सिखा रहा है, बहुत आसान है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी बिज़नेस में जाओगे तो ज़ाहिर है आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। कि मैं कौन-सी प्रोडक्ट बेचूँ, कौन-सी नीश सेलेक्ट करूँ, ठीक है? तो जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बैठें, तो सबसे पहले आपने ये सेलेक्ट करना है कि मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखने किस लिए हैं भई? कौन है जो मुझसे प्रॉम्प्ट लेगा? तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि प्रॉम्प्ट मैंने लिखने किसके लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कंपनी के लिए एड कॉपी बनानी है, ठीक है? या किसी के लिए आपने ईमेल बनानी है, ठीक है? तो ईमेल लिखने के लिए, एड कॉपी बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो चैट जीपीटी को दोगे। तो जब चैट जीपीटी को दोगे तो वहाँ पे उसको आप जो प्रॉम्प्ट है उसको आप इतना रिफ़ाइन करोगे कि वो प्रॉम्प्ट आपका एक डिजिटल एसेट बन जाएगा। आप किसी को दोगे कि ये प्रॉम्प्ट अगर आप लिखोगे तो उसकी आपको इतनी अच्छी एड कॉपी मिलेगी कि आप इस एड कॉपी को यूज़ करते हुए हज़ारों एड्स बना सकते हो, हज़ारों एड्स का स्क्रिप्ट हासिल कर सकते हो। है ना मज़े की बात? रुक जाओ, अभी और भी है, फर्दर सुनो, सुनो। अच्छा जी, अब आपका अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि कोई स्पेसिफिक फ़ॉर्मूला है कोई प्रॉम्प्ट लिखने का? हाँ ना, है ना यार, फ़ॉर्मूला है। सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट प्लस रोल प्लस आपने टेक्सचर फ़ॉलो करना है, प्लस आपने उसमें उसकी फ़ॉर्मेशन जो है वो बेहतर करनी है और ये किसके इक्वल होगा? ये नीचे लिखा आ रहा है, किसके इक्वल होगा? ये परफ़ेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक अच्छा प्रॉम्प्ट बन जाएगा। वजह, सबसे पहली चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। जब आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, अगले बंदे को आपकी समझ आ रही होगी कि आपने क्या बनाने की कोशिश की है। जो चैट जीपीटी है जब तक आप उसको क्लियर बात नहीं बताते वो इधर-उधर की बोंगियाँ छोड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। दूसरे नंबर पे आपने उसको रोल डिफाइन कर दिया, ये देखो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट को चलो कॉपी करो इसको और इसको ज़रा डाल के देखो चैट जीपीटी पे क्या आता है, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट में देखो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। 4 चीज़ें इसमें। सबसे पहली चीज़ कि हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि भई तुमने करना क्या है। दूसरी चीज़ है उसको हम बता रहे हैं कि भई प्रोफ़ेशनली एक्ट करना है, बच्चों की तरह एक्ट नहीं करना, प्रोफ़ेशनली एक्ट करो, ठीक है? तीसरे नंबर पे हम उसमें हेडलाइन्स, उसकी एड कॉपी हर चीज़ उसको बता रहे हैं कि तुमने करना क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें मिलके क्या बनाएँगी एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट। लेकिन क्या ये फ़ाइनल होगा?
नहीं भाई, फाइनल नहीं होगा। अभी आपने इसको टेस्ट करना होगा। बार-बार टेस्ट करें, बार-बार टेस्ट करें, बार-बार टेस्ट करें। तो जब तक आपके पास अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना। आप अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर करते जाएँ, क्लियर करते जाएँ। जब तक एक अच्छी कॉपी आपके पास नहीं आ जाती तब तक आपने प्रॉम्प्ट को नहीं छोड़ना। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि मुझे इस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि एक बहुत अच्छी एड कॉपी लिखता हो। भई क्या करते पता ही नहीं था। जाके चैट जीपीटी पे बैठे पूछना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार क्लाइंट को सेंड किया कि भाई ये चेक टेस्ट करो। जब उसने टेस्ट किया, उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं इसमें ये चीज़ ऐड कर दो। जो भी इन्फॉर्मेशन उसने बोली कि ये चीज़ ऐड कर दो, वही इन्फॉर्मेशन उठा के हमने चैट जीपीटी को दे दी कि भाई इसमें ये चीज़ ऐड कर दो। उसने क्या किया, एक नई फॉर्मेशन बना के दे दी। हमने क्लाइंट को वो नई फॉर्मेशन भेज दी। नई फॉर्मेशन में फिर उसने गलती निकाल दी। अब हमें तो भाई समझ नहीं थी आ रही कि हम क्या करें। हमने क्या किया, फिर वही जो नई फॉर्मेशन आई उसको उठाया, फिर चैट जीपीटी को दे दिया कि भाई अब इसमें ये भी ऐड करके दो। चैट जीपीटी ने वो भी ऐड कर दिया। करते-करते इतना रिफ़ाइन उसको करवाया क्लाइंट ने, और हमने उसको इतना रिफ़ाइन किया कि एक अच्छा खासा $20-25 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और ये कितनी देर में हुआ? सरप्राइज़, ओनली 30 मिनट्स के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया। कैन यू इमेजिन, 30 मिनट के अंदर-अंदर 25 से $30 अपने पास, ठीक है? रुको अभी और भी है। अगली बात ये, आपने एक ऐड बना लिया, सेल कर लिया, दैट्स इट? नहीं भाई नहीं, अभी नहीं। अब आपने आपने इसको अपना डिजिटल एसेट कैसे बनाना है? डिजिटल एसेट बनाने के लिए आपने इसी तरह के मिलते-जुलते आपने 50 से 100 तक प्रॉम्प्ट जो है वो बना के अपने पास एक ई-बुक बना लेनी है, ठीक है? ई-बुक बनाओ, ई-बुक बनाने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, अमेज़न पे सेल करो उस्ताद, ठीक है? अमेज़न पे सेल करो, अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे सेल होते हैं, जाके चेक करो, एटसी को चेक करो, अमेज़न को सेल क जाके चेक करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो वहाँ पे सेल हो रही हैं, आपको पता ही नहीं है। इसके बाद सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, आपके पास बहुत किस्म के क्लाइंट्स आ सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के क्लाइंट्स आ सकते हैं, आपके पास यूट्यूब ऑटोमेशन के क्लाइंट आ सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की आपको डिमांड्स आ सकती हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो जो अच्छा स्क्रिप्ट लिखता हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट निकालने हैं, अच्छी-अच्छी नीचेज़ को सेलेक्ट करें, उसके मुताबिक अच्छे-अच्छे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिखते जाएँ। उनकी एक ई-बुक बनाते जाएँ। जब तक आपके पास एक अच्छी ई-बुक बनेगी तब तक आपके पास अच्छे-अच्छे क्लाइंट भी आ जाएँगे। अगर आपको नहीं पता कि फाइवर पे जाके आपने कैसे बनाना है, जाओ चेक करो ये वीडियोज़। फाइवर की मैंने सारी वीडियोज़, सारे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। जाओ जाके चेक करो फाइवर पे, अकाउंट क्रिएट करो, गिग कैसे बनानी है, सब कुछ मैंने इन वीडियोज़ में दिया हुआ है। तो ज़रा जाओ जाके चेक करो, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो पे आओ, भई जाने से पहले सब्सक्राइब करो। आके क्यों करना है? पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो जो परेशान है कि हमने डिजिटल एसेट कैसे बनाना है और पैसे कैसे कमाने हैं उस्ताद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।